Hi guys, so let's solve this let's solve the question binary search. ओके तो अब इसमें करना क्या है, तो वी हैव गॉट अ लिस्ट, ठीक है, एंड अपने को टारगेट दिए हुए है एंड वी वांट टू फाइंड दैट टारगेट इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट. बट कंडीशन क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन नहीं होनी चाहिए. अभी ओ ऑफ एन मतलब क्या, हर एक एलिमेंट को अपन इटरेट करके चेक करते जाएंगे, नहीं, वी वांट लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब मच बेटर देन O of n. तो लेट्स टेक दिस लिस्ट एंड व्हाट वी विल बी डूइंग इज, अभी अपने को क्या प्री कंडीशन दी है कि ये पूरी जो लिस्ट है, ये लिस्ट जो है सॉर्टेड है, प्री सॉर्टेड है, ठीक है. तो अब इसमें फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो अपने को करना बस इतना ही है कि अभी एक अपन लेते हैं लेफ़्ट पॉइंटर, एक अपन लेते हैं राइट पॉइंटर. तो अपने को करना बस इतना ही है कि इसका जो मिडल है, ठीक है, तो लेफ़्ट क्या है अभी 0 है और राइट क्या रहेगा 0 1 2 3 4 5. सो 5 यानी कि लेंथ -1 यानी कि 5, ठीक है. तो 0 और 5 मतलब क्या आएगा 2.5, ठीक है. 2.5 में अपन जब इंटीजर चूज़ करेंगे तो सीधा सीधा 2 आएगा, यानी कि 0 1 2 ये आएगा, ठीक है. तो 3 है, ओके गॉट इट. तो अब करंटली जो है वो 3 है मिडल एलिमेंट, ओके. तो अब अपने को क्या करने का है, ये है m, अपने को बस चेक करने का है. टारगेट क्या था अपना 9 था, ठीक है, 9 इज़ आवर टारगेट. तो अपने को बस चेक करने का है कि 3 क्या है, मतलब 9 से बड़ा है या छोटा है. छोटा है ऑब्वियसली. तो अगर ये छोटा है तो इसके लेफ़्ट वाले एलिमेंट्स भी ऑब्वियसली छोटे होंगे, तो इन तीनों को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, ठीक है. और लेफ़्ट वाले एलिमेंट यानी कि जो लेफ़्ट था, तो मिडल को तो कैंसिल ही कर दो अभी के लिए, तो उसको अनअसाइंड रख दो. तो एल जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है. दिस विल बी आर न्यू एल, ये कैंसिल आउट कर दो. तो लेट मी मेक दिस अ लिटिल मोर क्लियरर, ठीक है. ओके 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 ऑलराइट. सो अब क्या है, अपना एल यहाँ पे है और आर यहाँ पे, तो इन दोनों का मिडल क्या आएगा 9 आएगा. तो पहले जब 9 आएगा तो अपन पहला कंडीशन ये चेक करेंगे कि 9 के इक्विवेलेंट है क्या, नहीं है. अगर नहीं है तो फिर हम लोग चेक क्या करेंगे, अगर लेफ़्ट से बड़ा है या राइट से बड़ा है, ऐसे फिर से अपन लूप में चेक करते जाएंगे. तो लेट्स सॉल्व इन सम, बट अभी के लिए तो इक्वल है, तो अपना आंसर आ गया. इन कितने 2 इटरेशंस में अपना आंसर आ गया. बट अगर अपन O ऑफ n करते थे तो कितना आता था 1 2 3 4 5 इटरेशंस में आता था. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग बाइनरी सर्च. तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे, तो वाइल एल इज़ लेस देन इक्वल टू आर. तो अभी समझो अगर यहाँ पे नहीं मिलता था, यहाँ पे होता था समझो, तो अपन फिर से क्या करते थे, समझो ये 12 नहीं था, ये था समझो 5 9, यहाँ तक आते थे. तो एल यहाँ पे रहता था, आर यहाँ पे रहता था. तो बेसिकली इसके बाद अपन क्या करते थे, इसका मिडिल नोड फाइंड करने की कोशिश करते थे पहले, ठीक है. तो बेसिकली अपना कंडीशन क्या है, एल इज़ लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है. तो इंट करंट इक्वल टू क्या करने का है, जैसे मैंने बताया एल प्लस आर डिवाइड बाई 2, यानी कि एल यहाँ का आर यहाँ का दोनों का डिवाइड बाई 2 करना है. बट पहले आर को क्या सेट करना है, नम्स ऑफ लेंथ -1, ये याद रखो, ओके. एंड लास्टली देन अपने को ये कंडीशन चेक करने का है, जस्ट एज सेड कि ओके. तो एल यहाँ पे रहेगा, आर यहाँ पे रहेगा. तो अपने को चेक करने का है कि जो मिडल वाला है, जो अभी मिडल वाला है, ओके, उसको मैंने कर नाम दिया है, इसको एम भी सेट कर सकते हो तुम. तो दैट पर्टिकुलर इज़ ग्रेटर देन टारगेट अगर है, तो अपने को क्या करने का है, आर को ये मूव करने का है, ठीक है, आर को मूव करने का है. एंड करंट क्या करने का है, करंट -1 करने का है. और ये अगर लेफ़्ट आता था, मतलब टारगेट से, टारगेट अगर बड़ा रहता था कर से, तो अपन कर +1 करते थे. क्यों, मैंने जैसे बताया आपको, ये 3 पे m था, राइट. तो अगर 3 से छोटा, अगर 3 से बड़ा है तो अपने को 3 भी तो नहीं चाहिए ना, 3 भी तो नहीं चाहिए, तो तीनों को अपने को स्किप करना पड़ेगा. एंड दैट इज़ द रीज़न इधर आना चाहिए एल, इधर नहीं आना चाहिए. तो क्या आना चाहिए, करंट यानी कि जो मिडल है, मिडल +1 आना चाहिए, यानी कि इस कंडीशन में क्या है, करंट +1. सिमिलरली फॉर करंट -1. एंड अगर इक्विवेलेंट आता है तो दोनों कंडीशन हमने ग्रेटर देन लेस देन चेक कर लिया है, तो अगर इक्वल आता है तो रिटर्न कर दो सीधा सीधा. एंड अगर नहीं मिलता है तो फाइनली रिटर्न -1. सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सिंपल सम.